क्रिप्टो से कहीं ना कहीं डरते हो और कहीं ना कहीं आप क्रिप्टो में जाके फंसते हो। ठीक है, हम बेसिकली उसी टॉपिक पर आज रहेंगे। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ आपको बताता हूं कि क्रिप्टो और करेंसी क्या है। ये है सर क्रिप्टो और ये है करेंसी। क्रिप्टो से आपने ये शब्द पहले सुना होगा सर, क्रिप्टेड। क्रिप्टेड एंड अनक्रिप्टेड कुछ लोगों ने सुना है कि नहीं कभी? ठीक है, क्रिप्टेड का मतलब होता है सर ढका छुपा या गुप्त, यानी जो ओपन ना हो, उसे इजीली हर कोई देख ना पाए कहाँ है, किसके हाथ में है। ये है सर क्रिप्टो। क्रिप्टेड का मतलब यही है कि ढका छुपा है, गुप्त है, जिसके पास है सिर्फ वही जानता है कि मेरे पास कितना है। जैसे मेरे वॉलेट में सर कितना बिटकॉइन और कितना इथेरियम, कितना बीएनबी, कितना एसपीसी पड़ा है, ये कौन जानता है सर? इवन आपको ये भी नहीं पता कि मेरा वॉलेट कौन सा है। सच तो ये है, दिखता है। अगर कोई वॉलेट आपको मिल जाए तो आप उसको स्कैन पे डालेंगे तो उसका होल्डिंग भी दिखेगा, लेकिन वो वॉलेट किसका है ये आप नहीं समझ पाएंगे जब तक सामने वाला एक्सेप्ट ना करे कि हाँ ये वॉलेट मेरा है, तब तक आप प्रूफ नहीं कर सकते। या फिर उसका किसी ऐसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर का उसने वॉलेट आपको दिया हो जिसपे उसका आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व हो, यानी कि उसका पासपोर्ट हो, आधार हो, पैन हो, कुछ भी ऐसा इन्वॉल्व हो, देन तब आप ये प्रूफ कर पाएंगे, उससे पहले आप नहीं कर पाएंगे। तो क्रिप्टो का मतलब होता है सर ढका छुपा गुप्त। करेंसी का मतलब आप बचपन से लेके अभी तक करेंसी का ही यूज करते आए हैं, वही आप कमाते हैं, उसको समझने की कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि जिस चीज़ के बदले हम प्रोडक्ट सर्विस या दूसरी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, आप उसे करेंसी कह सकते हैं। जैसे रुपया है सर, तो आप रुपए से प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, और वर्ल्ड में जितनी भी करेंसीज है आप अपने रुपए से उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। करेंसी का बेसिक फंक्शन यही है। तो क्रिप्टो और करेंसी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्रिप्टो एक क्रिप्टेड नंबर है जो क्रिप्टोग्राफी का यूज करके विजुअल किया जाता है, यानी कोई भी क्रिप्टो आपको किस रूप में दिखेगा सर? एक नंबर के रूप में। इसके अलावा और किसी रूप में दिखता है क्या वो? तो कोई भी क्रिप्टेड नंबर जब वो कहीं किसी भी वॉलेट में मूव करेगा, यानी ये क्या करेगा, ये किसी न किसी वॉलेट में मूव करेगा, इस वॉलेट से उस वॉलेट को ट्रांसफर होगा, और इसकी मूवमेंट का रिकॉर्ड कहां पे होगा सर? एक ब्लॉकचेन है, इस पर इसके रिकॉर्ड की मूवमेंट को देखा जा सकता है। जब भी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट को जाएगा, सेंड या रिसीव कैसे भी, तो एक ट्रांजैक्शन हैश जनरेट होगा। वो हैश अगर आप उस ब्लॉकचेन पे डालेंगे तो उस डेट का ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन सक्सेस, पेंडिंग या फेल था। बेसिक यही इतना है सर, इसके अलावा क्रिप्टो में और कुछ नहीं है। जिस नंबर के बदले लोग प्रोडक्ट, सर्विस या दूसरी करेंसी देने को तैयार हो जाएं, वो क्रिप्टो वापस करेंसी में बदल जाता है। जैसे एक घटना है, ये शुरुआत का है जब बिटकॉइन दो पिज्जा के बदले 10,000 बिटकॉइन देने की पेशकश की गई। उससे पहले बिटकॉइन क्या था? एक नंबर था, क्रिप्टेड नंबर। लोग एक दूसरे को दे तो देते थे, बट वो किसी करेंसी की श्रेणी में नहीं था, क्योंकि उससे कोई प्रोडक्ट, सर्विस या दूसरी करेंसी नहीं मिल रही थी। ये वो घटना थी जिसने बिटकॉइन के बदले पिज्जा दिया, यानी कि एक प्रोडक्ट बाई किया। तो कहीं ना कहीं ये करेंसी की तरह यूज हुआ, आगे चल करके ये और सर्विसेज में आता गया, ये करेंसी के रूप में आ गया। तो कोई क्रिप्टो करेंसी के रूप में कब आएगा? जब उसके बदले प्रोडक्ट, सर्विसेज या दूसरी करेंसी मिलने लगे। अब यहां पे हम समझ लेते हैं सर कि स्कैम कहां से होता है।
ये तो हो गया सर एकदम मतलब पुरानी स्टोरी। ये जहां तक है मुझे लगता है सारे ही लोगों को पहले से पता थी। सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी थी जो हमसे छूट गई जानने के लिए। जानिए